Oh, very good morning, students. Last time we have discussed about इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें आपने देखा कि कोलिजन के बाद जो बॉडीज की वेलोसिटी जो वो कितनी हो जाती है, किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, मासेस उसकी किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने स्टडी किया, उसकी कंक्लूजन को स्टडी किया। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दैट इन इलास्टिक कोलिजन। क्या पढ़ा था हमने इलास्टिक कोलिजन? द कोलिजन इन व्हिच the linear momentum is conserved, ठीक है, linear momentum जो होता है conserved, but kinetic energy is not conserved, kinetic energy is not conserved, ठीक है। तो this kind of the collision is called the inelastic collision। इस तरह की collision पढ़े थे हमने, ठीक है। inelastic collision का केस पढ़ा था हमने कि जब एक बॉडी जो मूव करती हुई आती है दूसरी बॉडी के स्ट्राइक करेगी, जैसे वो दूसरी बॉडी के साथ स्ट्राइक करेगी तो फिर आफ्टर कोलिजन के अंदर दोनों बॉडीज एक बन के आगे की तरफ मूव करेंगी। तो इसी चीज को हम प्रोसीड करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने बॉडी ए मानी है, ऑफ मास m1, वेलोसिटी u1, बॉडी b इज एट रेस्ट। बॉडी b को कैसे बना हुआ आपने? रेस्ट में ट्रांसफर किया। तो u2 भी इक्वल टू द 0, u2 हमने कैसे माना? 0 के इक्वल माना, ठीक है। तो क्या हुआ? कोलिजन के बाद क्या हुआ? दोनों बॉडी एक ही बॉडी बन के मूव करने लग पड़ी, ठीक है, वेलोसिटी के साथ, b वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसमें निकालना क्या है कि जो आर्टिकल है ये किसके अबाउट हो रहा है, इसमें हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा आफ्टर कोलिजन? कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस आएगा, क्यों होगा? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी मूव करती हुई आ रही है, जैसे इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियसली साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड एनर्जी की तरह से लॉस हुआ। दूसरा हीट एनर्जी, इन दोनों की वजह से क्या है? एनर्जी लॉस होगी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई इलास्टिक कोलिजन निकलता है, मोमेंटम सेम रहता है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर होगी बात? आर्टिकल में हमने करना क्या है, किसके अबाउट ये आर्टिकल है, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम जो किससे स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम इलास्टिक कोलिजन में कैसे किया था स्टार्ट, जैसे कि दो कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी दो लॉ हैं, कौन से? काइनेटिक और लिनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ इसका कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम? लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम का, उसी तरह से लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो लिनियर मोमेंटम देखो कितना है फर्स्ट बॉडी का, दैट इज लिनियर मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है u1, सेकंड बॉडी का मोमेंटम 0, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 है, 0 को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन। दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन के और ये दोनों बॉडी एक बॉडी बन के मूव कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों के मासेस हम इस तरह से लिखेंगे m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है इनकी? v वेलोसिटी है। तो इसको मैं अरेंज करके ऐसे लिख दूं, वेलोसिटी v का फार्मूला मेरे पास बन के आ गया यहाँ पे कितना? m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। गिव दैट इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी का है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को अलग अलग करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कितनी आएगी, ठीक है। देखो कितनी बनेगी ये 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्यों? वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, ठीक है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देते हैं इसको सिंपली, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। उसी तरह से कोलिजन के बाद आफ्टर काइनेटिक एनर्जी फाइनल से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितनी बन जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर? 1/2 m1 प्लस m2 into v स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकाल पाएंगे
तो यहाँ पे दो बॉडीज एक साथ चल रही हैं, ठीक है, दोनों बॉडी एक बॉडी बन के आगे की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों का मास कितना होगा, सॉरी एक पूरी बॉडी का मास कितना होगा, इन दोनों के मासेस के सम के बराबर है, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी तो है इसकी कितनी v स्क्वायर, ठीक है, तो दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला आपको, हमें क्या निकालना है, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में टोटल लॉस कितना हुआ, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे पहले शो करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, लेकिन कम होगी कि ज्यादा होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इसके हम रेशो करते हैं कैसे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल रिजल्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू द, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है लार्जर जिसकी कहाँ पर होगी, पहले कोलिजन से पहले होगी, कोलिजन से बाद होगी, ठीक है। और फाइनल को वैल्यू मैंने ऊपर इसलिए रखा है, डिवाइड इसलिए क्योंकि दिस कंपोनेंट इज लार्जर, जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि हम हमेशा इस चीज के ऊपर स्ट्रेस देते हैं कि हमारा जो फार्मूला बने वो कम से कम वैल्यू से जरूरत पड़े, ताकि हमें कैलकुलेशन स्पीड काम करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फैक्टर ज्यादा है, ये फैक्टर कम है, अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ इसको ऊपर रखता तो क्या होता है, इसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर जो वेक्टर जो ज्यादा बन जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में इस वेक्टर को ऊपर रखा, न्यूमरेटर में रखा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली वैल्यू कितनी है, 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर होल डिवाइड, काइनेटिक एनर्जी नीचे कितनी निकाली, 1/2 m1 2 स्क्वायर, तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को यूज कर लेते हैं, b की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, तो इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करो, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल कम्स आउट टू बी कितना बन जाएगी, m1 प्लस m2, b की वैल्यू कितनी है देखो, m1 u1, तो ये स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर करके लिख देते हैं m स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m1 प्लस m2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा, m1 u1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो रही है, m1 कैंसिल आउट हो गया, u1 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, m1 प्लस m2 ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। Ultimately, we have the value of the kinetic energy to that of the, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, या फाइनल ऊपर और इनिशियल नीचे है, फाइनल टू दैट ऑफ इनिशियल kinetic energy final to that of the kinetic energy initial will comes out to कितना बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बची m1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो जो भी हम वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी लेस देन 1। क्यों, अगर देखो यहाँ पे वैल्यू 2 में डालता हूँ और यहाँ पे वैल्यू में डालता हूँ कितनी 5 डालता हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, दो बॉडीज के मासेस के सम के बराबर है, इसमें मैंने लार्ज रखा इसको, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 0.4, यानी जो भी वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, कितनी बनेगी ये, लेस देन 1 ये बनेगी। सो आई कैन राइट इट हियर एज, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल टू दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज लेस देन दैट ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसको मैं इसका लेंगे, तो यहां से हमने पहले ये प्रूव कर दिया, क्या प्रूव किया हमने कि कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों कम हुई, बिकॉज ऑफ द कोलिजन देयर विल बी द साउंड प्रोड्यूस एज वेल एज द हीट प्रोड्यूस। तो उस हीट और साउंड की वजह से क्या हुआ, इन दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये कम होगी और ये ज्यादा होगी, इसलिए यह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज लार्जर वन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द इनिशियल, ठीक है। क्योंकि कैमरा देख लेता हूं, अच्छा ठीक है। सामने अब देखो हमने निकालना क्या है, फिर में हमने निकालना है यहाँ पे लॉस निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी।
स्टार्टिंग में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि हमने निकालने का एक्चुअल में कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो लॉस कैसे निकाला जाता है, लॉस का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू जो हमारे पास लार्जर वैल्यू थी वो कितना फाइनल वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है। तो लार्जर वैल्यू हमने अब प्रूव करके बता दिया कि इनिशियल जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो बड़ी है कंपैरिजन टू द काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो मैं इसको लॉस को इस तरीके से निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल की रेशियो निकाली हुई थी, कितनी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या वैल्यू निकाली थी, दैट इज m1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, ये निकाला था इसको रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, कैसे, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, फाइनल की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, m1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब ये वैल्यू उठाता हूँ मैं यहाँ से, ये वैल्यू मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी लॉस निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल की जगह मैं लिखूंगा m1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दोनों में देखो कॉमन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉमन आ गया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना बचा, 1 बचा, माइनस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब क्या, एलसीएम ले लो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो कम्स आउट टू बी m1 प्लस ऑफ m2, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, m1 प्लस ऑफ m2 माइनस ऑफ m1, ठीक है। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। तो यहाँ पे देखो m1 नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कम्स आउट टू बी that is m2 upon m1 plus over m2, so that is the total loss in kinetic energy, loss in kinetic energy। इतनी एनर्जी जो है वो पार्टिकल की लॉस हो जाएगी या बॉडी की लॉस हो जाएगी जब ये बॉडी इसके साथ कोलाइड करेगी, और कोलिजन होने के बाद जो इसकी एनर्जी रह जाएगी उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, m2 मास कितना है, m1 मास कितना है प्लस m2 मास कितना है, तो हम इजीली यहाँ पे बता सकते हैं इसको कि कोलिजन होने के बाद इसकी एनर्जी जो है वो कितनी रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस आर्टिकल को सॉल्व करेंगे।